अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रोए ज़मीन पर भेजा। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा आज का मौजू है नेकी की असल रूह क्या है। नेकी की असल रूह अल्लाह ताला की मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत के रज़ाए इलाही के मुकाबले में दुनिया की कोई चीज़ अज़ीज़ तर ना हो। जिस चीज़ की भी मोहब्बत आदमी के दिल पर इतनी गालिब आ जाए कि वो इसे अल्लाह ताला की मोहब्बत पर कुर्बान ना कर सकता हो, बस वही इसका बुत है। जब तक आदमी इस बुत को ना तोड़े, नेकी के दरवाज़े इस पर बंद होंगे। ये कि इंसान मुकम्मल खैर, सलामती और जन्नत तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि वो कभी ना कभी अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करे। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अंसारी मदीने के सबसे मालदार आदमी थे। इन्हें अपने बागात और जायदाद में सबसे ज़्यादा महबूब बेरहा का बाग था। बाग का नाम है बेरहा। ये बाग मस्जिद नबवी के सामने था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में तशरीफ़ ले जाते और पानी पीते। इस बाग के कुएं का पानी निहायत अच्छा था। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई लन तनालुल बिर्रा, तो अबू तलहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, बेरहा मेरा सबसे ज़्यादा महबूब माल है। यानी बेरहा, मेरा जो बाग का नाम है बेरहा, वो मेरा सबसे ज़्यादा महबूब बाग है। मैंने इसको अल्लाह की राह में वक़्फ़ किया ताकि ये अल्लाह ताला के यहाँ मेरे काम आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बताए वहाँ सर्व कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबाश, तुमने अच्छा किया। ये नफ़ामंद तिजारत है, ये नफ़ामंद तिजारत है। आपने इस तरह 2 दफ़ा कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं समझता हूँ कि आप इसे अपने उकराबा यानी करीबी रिश्तेदारों में तकसीम कर दें। अबू तलहा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मशवरे को कबूल फरमाकर ये बाग अपने करीबी रिश्तेदार जैसे चचाजाद भाइयों में तकसीम फरमा दिया। इस बाग की कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बाग का चौथाई हिस्सा चंद साल बाद 1 लाख दरहम में फ़रोख्त हुआ। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से पता चला कि ऐसे रिश्तेदार जिनसे मालो दौलत में मुकाबला हो, मसलन चचाजाद भाई वग़ैरह, इनको महज अल्लाह ताला की मोहब्बत की खातिर देना कितना बाइसे अजर व सवाब है। इस आयत पर अमल करने के लिए ज़ैद बिन हारिसा अपना एक घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मुझे अपनी माल में से ये सबसे ज़्यादा महबूब है। क्या चीज़? घोड़ा। इसको अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फरमा लिया, लेकिन इनसे लेकर इन्हीं के साहबज़ादे उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पर कुछ नाराज़ से हुए कि मेरा सदका लौटकर मेरे ही घर वापस आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तसल्ली के लिए फ़रमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारा सदका कबूल कर लिया। इंसान सब कुछ यानी जमा कर कर अपनी औलाद के लिए रखता है और अल्लाह ताला ने इनकी अच्छी नीयत के सबब दुनिया ही में इनको नवाज दिया। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक कनीज़ को, जो जवान बहुत खूबसूरत थी, अल्लाह ताला की मोहब्बत की खातिर आज़ाद किया और फरमाया, अगर लौटाने की इजाज़त होती तो मैं इसको वापस लेकर निकाह कर लेता। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि इंसानों की मोहब्बत और जज्बात की कुर्बानी बड़ी सख्त है, लेकिन यही हमारा इम्तिहान है।
इन रिश्तों की जो मोहब्बत है ना, अल्लाह ताला से आगे ना बढ़ने पाए। जिस तरह सूरह आले इमरान 92 में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तर्जुमा ये है, तुम नेकी के दर्जे को हरगिज़ नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह ताला की राह में इन चीज़ों में से खर्च ना करोगे ये तुमको अज़ीज़ है, और जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला इससे वाकिफ़ है। अल्लाह ताला के लिए अपना पसंदीदा चीज़ जो है ना दे कर देखिए, इस चीज़ की मोहब्बत आपके दिल से निकल जाएगी। मिसाल के तौर पे ज़ेवर, इसे अल्लाह ताला के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए लगा कर देखिए, कैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में जड़ पकड़ेगी और ज़ेवर की मोहब्बत निकलेगी। जो चीज़ जिस ज़माने में सबसे ज़्यादा नायाब होती है, इसकी वक़्त भी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन आज मुसलमानों के पास पैसा है मगर वक्त नहीं, वक्त की कमी है। लोग इन्फाक करते हैं यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, मगर दीन की सरबुलंदी के लिए वक्त नहीं लगाते। आप अपना वक्त दीन के लिए लगाइए, अल्लाह ताला आपके वक्त में बेइंतहा बरकत देगा। अपनी सलाहियत, वक्त, नींद, आराम अल्लाह ताला के लिए सर्फ कीजिए, कुर्बान कीजिए, मगर अपनी मुश्किलात का तज़किरा करके अजर ज़ाया ना करें। और जो कुछ नेमतें आपको हासिल हैं, इनको थोड़ा सा इस्लाम को उठाने और सर बुलंद करने के लिए लगा दीजिए। अपनी औलाद को दीन के लिए लगाइए, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने किया था। सिर्फ़ इनकी दुनिया तालीम और शोहरत की नहीं होती है, बल्कि आखिरत की कामयाबी और बुलंद दर्जे की भी फ़िक्र कीजिए। जब अल्लाह ताला दीन के किसी काम की तौफीक दे तो इसको अपनी सादत समझिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सब का सब दे दो, तमाम नेमतों में से कुछ हिस्सा दो, मगर वो जो तुम्हें ज़्यादा महबूब हो। कुरान पाक में इरशाद होता है, सूरह तौबा की आयत नंबर 41 है, निकलो यानी अल्लाह की राह में निकलो, तुम हल्के हो या बोझल, और जिहाद करो अल्लाह ताला की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। यानी अमूमन लोग किसी को वो चीज़ देते हैं जिसके देने से इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, ना ही मुफाद पर यानी ज़द पड़े, या इन्हें ख़ुद इसकी ज़रूरत ही ना रही हो, या वो चीज़ पुरानी होने पर नापसंदीदा हो गई हो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा हासिल करने का राज बता दिया है और ताकीद की कि नेकी कमाने का इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं हो सकता कि किसी के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ देना मुश्किल हो, मगर वो अल्लाह ताला की खातिर ये काम कर जाए। ये अमल इंसान के नफ्स को जो है ना पाक करता है और बहुत सारे मामलात में आसानी पैदा करता है।